खबर चंदौली से है, जहां पहाड़ी बंधी से निकलकर गांव में मगरमच्छ आ गया। बताया जा रहा है कि लगभग 5 फीट लंबा मगरमच्छ गांव में आ गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। वहीं चंद्रप्रभा डैम में वन विभाग ने मगरमच्छ को छोड़ दिया। यह पूरा मामला चकिया कोतवाली के कुशही गांव का बताया जा रहा है। चाहेंगे। मैं अखिलेश कुमार दुबे, क्षेत्रीय वनाधिकारी चंद्रप्रभा। सर, आपके रेंज में एक मगरमच्छ की सूचना थी, क्या मामला था, कहाँ पकड़ा गया, कैसे आप लोगों ने पकड़ा और कहाँ छोड़ा? कुशही ग्राम में एक मगरमच्छ की सूचना आई। समस्त स्टाफ को लेकर मैं वहां पहुंचा। मौके पर मगरमच्छ था। स्टाफ की मदद से उसको पकड़ के चंद्रप्रभा डैम में छुड़वाया गया। कितना बड़ा मगरमच्छ था? लगभग 3-4 फुट। डीआरआई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 92 करोड़ रुपए कीमत की 41.2 किलो मैफेड्रोन एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। साथ ही कार्रवाई में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कारखाना गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था, जिसको ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में सूरत और मुंबई पुलिस ने डीआरआई का साथ दिया। फैक्ट्री से 541.53 किलो केमिकल और कच्चा माल भी बरामद किया गया है। खबर चंदौली से है, जहां एक दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग की पत्नी ने प्रधानपति पर गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि आधी रात को फोन कर महिला से प्रधानपति ने प्रेम का इजहार किया और आवास और अन्य सरकारी सुविधाओं दिलाने के एवज में महिला से अश्लील बात की। पीड़िता ने प्रधानपति की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। महिला नौगढ़ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र के साथ बातचीत का रिकॉर्डिंग दिया और न्याय की गुहार लगाई। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्यों रहने वाली है? मेरा नाम राजकुमारी, मेरे पति का नाम विमलेश, ग्राम रिठिया, नौगढ़। मामला दिवस में आई है। मेरा मामला यही है सर कि मेरे पति विकलांग है 100%। उनका 2 साल से एक्सीडेंट हो गया है। ना ही बोल सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना ही अपने से खा सकते हैं। लेकिन हमारे घर में, गांव में जो भी मदद हमको मिला तो मिला। हमारे प्रधान कुछ भी मदद मेरे पास नहीं किए, 1 रुपया की मदद नहीं की। और दिन में अपने होशो हवास में फोन किए हैं। 2 बार 3 दिन, 2 दिन 3 दिन फोन किए हमारे पास। बोल रहे हैं कि हम भाई जनता है, वो प्रधान है, पब्लिक को जनता से पब्लिक बात होगा करेगा, काम है। तो हमने फोन किया, सर भाई प्रधान साहब आप क्यों फोन किए हैं? तो बोले हैं कि हम फोन करते हैं तो फोन उठाया करो। तो हम सोचे कोई काम है तो हमसे दिन में बात करो, कोई काम है तो बता दीजिए, इसमें क्या छिपा है। तो वो बोलेंगे नहीं हम फोन करते हैं तो उठाया करो। तो हमें कुछ शंका हुआ कि इनका, तो शंका हुआ तो रात में कभी 11 बजे, कभी 11 बजे 9 बजे फोन किए, हमने फोन नहीं उठा पाया। सुबह हुआ तो फिर देखे तो फोन 12 बजे रात को क्यों फोन किए। फिर फोन लगाया, फिर फोन लगाया हम कि प्रधान जी कोई काम था, कोई बात था, क्यों फोन किए। तो कहें कि फोन करते हैं तो उठाया करो। फिर डाउट हुआ तो हमने एक दिन 9 बजे रात को फोन किए, प्रधान जी हमारे मोबाइल पे फोन उठाया हमने। तो आवाज सुना रहा था, हमारे देवर से देवरान बात कर रही थी। तो बोले हैं कि अभी सब लोग जागे हैं, सब लोग सो जाए तो फोन करना हमारे पास। हम कि क्या बात है, बात कोई है तो हमें बता दीजिए। कहे नहीं। तो हम कि सब लोग सो गए, हमने झूठ बोला। हम कि सब लोग सो गए हैं, वो अपने घर में सोए हैं, कूलर पंखा चालू है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बताइए क्या बात है। हमारी बेटी हमारी बराबर है, वो भी जगी थी। हमने बोला कि जाओ चाची को मना कर दो, मत बतियाए। वो गई, चाची को मोबाइल भी लेकर आई। हमने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तब तक रिकॉर्डिंग जब तक चालू नहीं हुआ तब तक हम प्रधान से झूठ बोले, नहीं आवाज नहीं सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। जब रिकॉर्डिंग चालू हुआ तो हम बोले कि हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए क्या बात है। तो वो बोले कि देखो तुम्हारा आवास हो गया, तुम्हारा राशन कार्ड हो गया, जबकि ना ही वो आवास दिए हैं, ना ही वो राशन कार्ड दिए। राशन कार्ड फोटोदार दिए हैं। और आवास बदे के हमने अपने पति का विकलांग कार्ड बनवाया, गए ब्लॉक में साइन करवाने के लिए। तो वीडियो सब हमसे खुद भरवाए, हम खुद अपने हाथ भरे हैं। क्या बोले प्रधान? तो
प्रधान बोले कि तुम्हारा हो गया, तो हम कही ठीक है, आवास भी हो गया, राशन कार्ड भी हो गया, तो उसके आगे बोलिए तब ना हम जवाब देंगे। तो वो बोले कि देखिए दुख तो बहुत है। हम कही ठीक है, दुख बहुत है तो उसके आगे बोलिए। तो बोले कि हमसे तुमसे प्रेम होना चाहिए। हम कही कुछ भी नहीं, गलत बात है, सरेआम गलत बात है। हम बेटी हैं, आप भसुर हैं, बड़े भाई हैं, चाहे चाचा जी हैं, जो भी हैं, हम बेटी हैं, हमारे बराबर आपके घर में बेटी है। जो नजर आप हमको देख रहे हैं अपनी बेटी को देखिए। तो उन्होंने नहीं बोला कि है गलती हो गया, शराब में पिए थे वो। अब बाद क्या में मतलब कि नीयत खराब थी आपका? हाँ, नीयत खराब थी तब तो आपने एप्लीकेशन दिया आज? हाँ, आज एप्लीकेशन दिया। क्या बोला गया? वो जब फोन में जब हमने कहा तो वो बोले कि नहीं, आज से तुम्हें बेटी की नजर से देखेंगे, तुम बेटी हो हमारी। आपने तहसील दिवस में जो एप्लीकेशन दिया है, तो वो उसमें बोले, आप रिकॉर्डिंग दी है, तो बताइए सर। आज सर को बोले हैं कि क्या हमारे बोले? थाने पे जाकर रिकॉर्डिंग दे देना, हम आएंगे तो सुन लेंगे। कार्रवाई की बात कहे हैं? हाँ, कार्रवाई की बात की है। खबर चंदौली से है, जहां महिला शिक्षा मित्र के साथ सहायक अध्यापक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। ड्यूटी के दौरान जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से पीड़िता आहत हुई, जिसके बाद पीड़िता ने सहायक अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़िता ने सहायक अध्यापक के खिलाफ एबीएसए चकिया से लिखित शिकायत किया और सहायक अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं एबीएसए चकिया ने बताया मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो अपना नाम परिचय बताइए। सर, मेरा नाम उर्मिला देवी है। कहाँ की निवासी हैं? सर, हम ग्राम सभा गौरी के हैं। गांव मेरा कमती कला है और यहाँ के शिक्षा मित्र हैं। 2001 से कार्यरत हूँ। किस विद्यालय पे हैं? सर, प्राथमिक विद्यालय गौरी पर। मैडम, क्या समस्या है यहाँ सर, पे? समस्या यही है कि वो दिलीप कुमार चौहान हैं, वो शुरू में आए, बोले कि इसको ये शिक्षा मित्र के पद पर है, इसको तो हमको हटाने से देरी नहीं होगा। ये शिक्षा मित्र न है कि क्या सहायक अध्यापक पढ़ाना है। तो इसमें समस्या क्या फंस रही है? समस्या सर, कुछ न कुछ अंक बंदे बोल देते हैं ना। फिर सर एक दिन के बाद वही आप लोग बोले, सर वहाँ पर गए मैम के सामने, कहेंगे अरे चमर पिल्ली की जात, चमर यार नान, इसकी जात नान है और चमार है, नीच है इसका जात, और अथवा पंडित जी की बात मान रही हो, नीच की जात। और फिर उसके बाद बोले बच्चों के सामने, फिर आए हम सुबह हाथ जोड़े, बोले कि सर जी ऐसा है कि ये शब्द का सूचक मत करिए बच्चों के सामने, बच्चों को असर पड़ेगा। सर कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद एक दिन की बात है, फिर बोले कि हमारे चमार सियार यहाँ रहेंगे तो चमारा सियार न कहेंगे कि क्या बड़कवा कहेंगे। तो इसकी शिकायत आप कहीं कहीं हैं? सर जी हम बोले हैं, बीआरसी पर दिए हैं एप्लीकेशन। तो क्या सरकार से मांग करना चाहते सर हैं? हम उनको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं कि एक और मैम रिंकू सिंह पटेल हैं, उन्हीं का साथ देते हैं दोनों लोग, ये और दोनों मिल के मतलब हमेशा ये जाति का सूचित चंदौली के नौगढ़ संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम का वनवासियों ने घेराव किया। बताया जा रहा है आजादी के बाद से अब तक गांव में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से ग्रामीण नाराज हैं। ना ही गांव में सड़क है और ना ही बिजली। ग्रामीण सरकारी योजनाओं से अनजान है। डीएम के गाड़ी को रोककर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। वहीं डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। यह पूरा मामला नौगढ़ तहसील के चीरवाटांड गांव का है। हेलो 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 हेलो, आपका नाम जानना चाहेंगे? यहाँ महिलाओं के साथ आप अभी डीएम साहब का घेराव की थी, क्या मामला? मेरा नाम नीतू है। आज यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं वो चिरवाटाड़ से आई हैं। चिरवाटाड़ देवरी कला पंचायत का एक हिस्सा है और वहाँ पे ना तो बिजली है और ना ही सड़क है, क्योंकि चिरवाटाड़ जो है वो जंगल में बसा हुआ है। तो जंगल का मामला होने की वजह से वहाँ पे रास्ता भी नहीं बन रहा है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, जिससे वहाँ के लोग, खास करके महिलाएं जो है कि वो अंधेरे में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा जो मामला था वो था कि वहाँ चिरवाटाड़ में 45 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल नहीं जाने का जो कारण है वो कारण ये है कि इस जो नोनवट है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता जो है कि पूरा जंगल वाला है।
अब इस जंगल के डर से, जंगल में जंगली जानवरों के डर से महिलाएं और पुरुष बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी जान को खतरा है जंगली जानवरों से। तो क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने बीएससी साहब को आदेश दिया है कि आज ही आप जो है कि चिरवाटाट जाइए और वहां पे स्कूल का पता करिए, बच्चों की स्थिति देखिए और मुझे कल तक जो है कि अपडेट दीजिए। दूसरा उन्होंने आश्वासन ये भी कहा है, जो एक्सियन थे उनको उन्होंने कहा है कि आप जाकर के वहां पे बिजली की क्या स्थिति है, क्यों नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, इसका जानकारी लेकर के हमारे पास जो है कि आख्या प्रस्तुत करिए। ये बताइए कि ये तो जो लोग रह रहे हैं तो काफी समय से रह रहे होंगे, फिर आज तक ऐसा क्यों वंचित रह गए? क्या वन विभाग को इतना भी मतलब व्यवस्था नहीं है कि मानवता को देखते हुए उनको व्यवस्था रास्ता किसी को पता ही नहीं है कि चिरवाटाड़ भी ऐसा कोई गांव है नौगढ़ में जहां पे लोग जो है कि 50 घरों की संख्या में वहां पे व्यतीत करते हैं। आज जैसे मैंने पूछा, मैंने बताया कि चिरवाटाड़, तो हर अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये चिरवाटाड़ है कहाँ। किस सवाल था। कौन से वनवासी लोग हैं? सभी वनवासी हैं, सभी वनवासी हैं।